नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने आपकी थोड़ी सी मदद के लिए अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हूँ। आज जो हमारा मुद्दा है, जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, वो बेहद ही गंभीर मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग काफ़ी हीमोफिलिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। आज मैं बात कर रहा हूँ घरेलू हिंसा के बारे में। आप भी सोच रहे होंगे कि घरेलू हिंसा और हीमोफीलिया का क्या मेल है, लेकिन मैं आप में से काफ़ी लोग मुझसे सहमत भी होंगे कि हीमोफीलिया से जुड़े परिवार के लिए घरेलू मुद्दा, घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। काफ़ी सारे परिवारों में ये देखा गया है कि उस परिवार में, खास तौर से जिस परिवार में कोई हीमोफीलिया हिस्ट्री नहीं होती है, स्पेशली उस परिवार की बात है। और मेरे पास बहुत से ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं। कई परिवारों के साथ मैंने खुद उनके घर जाकर के उनको समझाया है, उनको बताया है, और बड़ा दुख होता है। देखिए, कोई चीज़ है, कोई दुख है, वो आपको विरासत में मिला, वो आपको भगवान की मर्जी से मिला, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके भी हाथ पे आप उस इंसान को परेशान करो, उस इंसान के साथ मारपीट करो, उसको गाली दो, उसको कोसो। फिर आप में और उस दुख में क्या फ़र्क है? क्या आपको पता है कि आप अनजाने में उनके साथ क्या कर रहे हो? मैं देखा गया है कि जिन फैमिली में हीमोफीलिया हिस्ट्री नहीं पाई जाती, उस फैमिली में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आती है। जहाँ पे हीमोफीलिया होने के बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हमारे देश में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है कि झाड़ फूस करवा लेने से हीमोफीलिया ठीक हो जाएगा, या फिर ये चीज़ कराने से हीमोफीलिया ठीक हो जाएगा। तो ये सब अगर कोई फेस करता है तो वो होती है हमारी माताएं, वो माता जिसके बच्चे को हीमोफीलिया होता है। और मेरे बहुत ही कम ऐसी फैमिली होंगी जो इस चीज़ को बचपन से समझ के और सपोर्ट करती हो। शुरू में ज़्यादातर जो नए केस आते हैं उन केसों में शुरू में ज़्यादातर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस माता को हर चीज़ से उसको गुजरना पड़ता है, मेंटल टॉर्चर उस माता को किया जाता है, और ना जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वो चीज़ें आज के दौर में भी होते हुए देखी है और अपनी आंखों से देखी है। और बड़ा दुख होता है, क्या आज हम इस नए भारत की सोच में, इस नई सोच में भी इस तरह के केस देखेंगे? आज भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी? मेरा उन परिवारों से हाथ जोड़ के निवेदन है जिन परिवारों में ये सब हो रहा है, बंद करिए। आप खुद बताइए, यदि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हो और कुछ समय बाद उसका, भगवान ना करे ऐसा हो, उसका कुछ समय के बाद एक्सीडेंट हो जाए और वो विकलांग हो जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप किसे कोसोगे? तब भी उस माँ को कोसोगे? तब भी आप उस माँ को ये कहोगे कि तू, ये वे वर्डिंग बता रहा हूँ जो मैंने अपने कानों से सुने, और ये हाल ही की बात है, मैंने खुद सुना। ये तक बोला जाता है कि तू ये बीमारी साथ लेके आई थी, अब तू संभाल, हमारे बस की नहीं है ये सब करना, इतने पैसे कहाँ से लाए, इतना खर्चा कहाँ से लाए। आप पुराने लोगों को देखो ना, आज के समय में काफ़ी जगह फैक्टर अवेलेबल है। इवन फैक्टर की मैं समस्या आज के समय में बहुत कम मानता हूँ। जहाँ पे फैक्टर उपलब्ध नहीं है, कम से कम अगर कहीं पास में नहीं है तो दूर है, लेकिन फैक्टर आज के समय में उपलब्ध है। आप उस समय को सोचो जिस समय फैक्टर ही उपलब्ध नहीं होते थे। उस समय पर वो परिवार कैसे संघर्ष करता होगा, इन सभी समस्याओं को कैसे समाधान करता होगा, इन सभी समस्याओं से। आज जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, आज जब हमारे पास फ़ोन है, हम ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, हमें घर बैठे काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ऐसे समय में भी हम उस माँ को क्या इतना मेंटली टॉर्चर करना हमारा सही है? आपका अपने आप से खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप जो कर रहे हो वो कितना सही है? उस माँ की क्या गलती है? कौन माँ ये चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, उसका बच्चा दर्द में रहे?
अगर कोई है कि जो ये चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे, उसका बच्चा बिना किसी दिक्कत के साथ रहे, तो वो सिर्फ एक माँ होती है और उसी माँ को इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, ये घरेलू हिंसाएं हीमोफीलिया के ऊपर बंद करें, समझें चीज़ों को। अगर मेरी किसी को मदद चाहिए, मैं दिन रात आप उस परिवार के साथ, उस इंसान के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ समस्या है। किसी भी समय आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं उसी समय आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को रोकने में हमारा सहयोग करें। अगर अपने आसपास आप देखते हैं तो आप अपना सहयोग करें। चीज़ों को छुपाने से बेहतर है चीज़ों को बताएं, शेयर करें, तभी चीज़ों का समाधान होगा। आने वाले समय में मैं कुछ और सेंसिटिव मुद्दों पर वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की हुई है और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पहली चीज़ें सही हैं और जो आज चीज़ें देखता हूँ, बहुत दुख होता है। बहुत सारे लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत सारे लोगों को आपके सामने लेके आऊँगा जिन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें झेली हैं। बस फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि घरेलू हिंसा से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। इवन वो अपराध, यार मुझे भी तो हीमोफीलिया है। आप ये कैसे कह सकते हो कि हीमोफीलिया का कोई भी बच्चा किसी भी तरह से कमज़ोर हो सकता है? नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। मैं हीमोफीलिया को एक बहुत अच्छी, अपने आप को अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण हीमोफीलिया है। तो उस चीज़ को लेके आप किसी को परेशान करना ये बेहद ही गलत है। ये काम बिल्कुल बंद कर दें। और अगर कोई इन बातों से या किसी भी तरीके से नहीं मानता तो उसके बाद बहुत सारे लीगल तरीके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ प्यार से ख़त्म हो जाए उसको प्यार से ख़त्म करना चाहिए। प्लीज़ ये सब बंद करें, प्यार से अपने परिवार को बांध के रखें, प्यार से रहें, खुश रहें। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। किसी माँ, किसी भी परिवार में ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और हीमोफीलिया की वजह से अगर हिंसा होती है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म करने में सहयोग करें। नमस्कार।